हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्केल टॉपिक जो था अपना वो शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुछ देखा था कि फुल स्केल क्या होता है, इनलार्ज स्केल क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने रिड्यूस स्केल क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। और इसका कहाँ पर यूज़ है वो भी हमने देख लिया था, कहाँ पर हम रिड्यूस करके यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम लोग इनलार्ज करके यूज़ करेंगे, और कहाँ पर हमें फुल स्केल यूज़ करना है, ये भी हमने देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। इसके बिना आप स्केल जो चैप्टर है जो जिसमें हम लोग प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल ड्रॉ करेंगे वो इसके बिना पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन देखने वाले हैं। ये ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं बिकॉज बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि किस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर पहले हम लोग किलोमीटर वाला टर्म देख लेंगे, मेट्रिक वाला देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिट वाले में आ जाएंगे। फिट यार्ड जो फरलांग हम लोग देखते हैं फिर उसमें देख लेंगे। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल नहीं बना पाओगे। जिसको आता है उसके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है वो एक बार यहाँ पर रिकॉल कर लेंगे और इसको मेमोराइज़ कर लेंगे, मेमोरी में रखेंगे कि इसके बाद कौन सा यूनिट आता है। एक शॉर्टकट भी आपको मतलब स्टेप में याद कर लेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं क्या है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर किलोमीटर है, तो किलोमीटर को एक एक टर्म में हम लोग नीचे वाले टर्म में इसको वैल्यू को लिखते जाएंगे। जैसे कि किलोमीटर कितने, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, उसी तरह से 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, उसी तरह से 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है। हमें इससे रिक्वायरमेंट है। बाकी आप कोरिलेट खुद से कर लोगे। अगर इतना याद रहो गया तो वो एक दूसरे से आप कोरिलेट भी खुद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मीटर में याद है कितना डेसीमीटर होता है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है ये भी आप निकाल सकते हो, या कितना मिलीमीटर होता है ये भी आप निकाल सकते हो। तो 1 किलोमीटर सबसे पहले है, तो 1 किलोमीटर में जो होता है वो 10 हेक्टोमीटर होता है। हेक्टोमीटर शॉर्ट में इसको हम लोग HM से डिनोट करते हैं। हेक्टोमीटर आप याद रखिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। काफ़ी लोगों को ऑलरेडी याद होगा 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है। इसका अपोजिट अगर करना होगा तो आप खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा। मान लीजिएगा 1 हेक्टोमीटर में कितना किलोमीटर निकालना होगा तो 0.1 किलोमीटर हो जाएगा। वो खुद से ऑटोमेटिक आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। हर एक चीज़ को यहाँ पर लिखना पॉसिबल नहीं है। 1 हेक्टोमीटर में हम लोग इसके नीचे वाले मतलब एक वैल्यू नीचे पे हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब हेक्टोमीटर के नीचे जो होता है वो डेकामीटर होता है, डेकामीटर के नीचे मीटर, मीटर के नीचे डेसीमीटर, डेसीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के नीचे मिलीमीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में कितना डेकामीटर होता है, 10 डेकामीटर। उसी तरह से 1 डेकामीटर में कितना मीटर होता है, 10 मीटर। सब में 10 आप करते जाइएगा तो आपका वैल्यू हो जाएगा। बस सिर्फ आपको सीरीज़ याद रखना है कि किसके बाद कौन सा टर्म आता है। अगर आप भूलते हो तो सीरीज़ याद रखोगे तो काम हो जाएगा। 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर। DM यहाँ हो जाएगा DCM। शॉर्टकट का वैसे ज़रूरत नहीं है, बट आप अगर याद रखना चाहो तो याद कर सकते हो। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सेंटीमीटर CM हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, काफ़ी छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर तो काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और किलोमीटर बीच का थोड़ा सा ये टर्म आ जाता है नया, हेक्टोमीटर, डेकामीटर और डेसीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, और 10 मिलीमीटर होता है। काफ़ी बेसिक चीज़ है, ऑलरेडी आप जानते होंगे, बस थोड़ा सा मेमोराइज आपको कर लेना है बिकॉज स्केल जब हम लोग बनाने वाले हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो अब थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट कैसे होता है, मतलब हम इसका सीरीज़ याद कर लेंगे। सीरीज़ में क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो सीरीज़ आप याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है मिली, सेंटी, डेसी, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मतलब ये किस लिए आपको बताया जा रहा है कि नीचे में सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आप बीच का सीरीज़ मिस कर रहे हैं कि किलोमीटर के बाद हेक्टो आता है कि डेका आता है, ये सीरीज़ जो आपको दिया गया है मतलब ये मेमोराइज़ करने के लिए एक शॉर्टकट मतलब आप याद कर सकते हो कि अगर बीच का टर्म अगर आप भूल जाते हो, जैसे कि किलोमीटर के बाद डेका आता है कि हेक्टो आता है या मीटर आता है, तो बीच का कौन सा टर्म है उसको याद करने के लिए शॉर्ट में आप इसको स्पीड में याद कर सकते हो। जैसे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये हो जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, फिर आपको 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, फिर 1 डेकामीटर में 10 मीटर,
1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। उसी तरह से आप मेमोराइज़ कर सकते हो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। इसमें से कुछ चीज़ें आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत होगी, जैसे कि आपको बेसिक याद होगा 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो आपको सेंटीमीटर स्केल में थोड़ा सा ये ज़रूरत पड़ता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1000 मीटर। और इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू नीचे कर देते हैं 100 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, मतलब हो जाता है 10⁵ सेंटीमीटर। तो ये बेसिक आप इसको याद रखोगे तो हो जाएगा। ऐसे इसको भी याद रखोगे तो आप बाद में कन्वर्ट करके निकाल सकते हो कितना कितना क्या होता है, बिकॉज स्केल जो भी दिया रहेगा वो 1 मीटर इज इक्वल टू दिया रहेगा, समथिंग में दिया रहेगा। हम लोग को लेंथ ऑफ स्केल जो निकालना होगा वो सेंटीमीटर में निकालना होगा, वो आगे हम लोग देख लेंगे। फिलहाल आपको ये चीज़ें आप अगर याद कर लेते हो तो बाकी वो तो आप निकाल ही लोगे कि कितना होता है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, तो 1 किलोमीटर में यहाँ पर आप देख लीजिएगा 1000 मीटर हो जाएगा। 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। उसी टाइप से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो फिर 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो ईजिली, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज़ कर लोगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक टर्म आता है जैसे कि फिट होता है, इंचेस होता है, यार्ड होता है, फरलांग होता है, माइल्स होता है। तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसको पहले मैं रब कर देता हूँ, उसके बाद फिर उसका जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। अब हम लोग यहाँ पर मेट्रिक वाला तो देख लिया है, अब हमने यहाँ पर यार्ड वाला देख लेना है कि 1 यार्ड में कितना फिट होता है, 1 फीट में कितना इंचेस होता है। कुछ चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, बट यार्ड का थोड़ा सा याद नहीं होता है। माइल में फरलांग कितना होता है और माइल में कितना यार्ड होता है, ये चीज़ें भी जनरली लोगों को याद नहीं होती है, बट इससे आपका क्वेश्चन रहता है। स्केल का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसका रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। बेसिक है ये भी। 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना फिट होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। आप बुक भी देखोगे तो इससे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, ये थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा, 3 फीट होता है। और ये तो आपको पता ही होगा सेकंड नंबर का। 1 फीट इज इक्वल टू कितना इंचेस होते हैं, 12 इंचेस यहाँ पर होते हैं। 1 फीट में आपको 12 इंचेस हो जाएंगे। उसी तरह से 1 माइल अगर आपको है, 1 मील है या 1 माइल आप बोलिए, इसमें कितना फरलांग होते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलांग्स होते हैं, इसको फरलांग्स बोलते हैं, फरलांग्स होते हैं 8 फरलांग्स। अब अगर माइल को हम लोग को यार्ड में रिक्वायरमेंट है तब कितना होगा, इसका भी क्वेश्चन आपका ऑलरेडी दिया हुआ है बुक में। हम लोग क्वेश्चन 1 बाई 1 पढ़ेंगे आगे, तो ज़रूरत पड़ेगा, आप लोग देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 1 माइल इज इक्वल टू कितना यार्ड होता है, 1760 होता है, मतलब 1760 यार्ड्स यहाँ पर होते हैं 1 माइल्स में। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर अगर हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है तो हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर यार्ड्स की जगह पर हमें इंचेस में निकालना होगा तब क्या करना होगा, यार्ड्स को पहले फिट में कन्वर्ट करेंगे और फिट को यार्ड में। मान लीजिए कि हमें इसी को 1 माइल को हमें कन्वर्ट करना होगा फिट में, 1 माइल को हमें कन्वर्ट करना होगा इंचेस में। तो इंचेस में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग यार्ड्स को क्या करेंगे, पहले फिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये फिट में कन्वर्ट हो गया है, इसको इतना हम फिट लिख सकते हैं, लेकिन हमें इंचेस में करना है। तो इसे फिर हम लोग 3 फीट, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो अब ये हमारा जो आंसर होगा ये इंचेस में होगा। ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ये एक यूनिट अगर याद है, ये 4 थिंग्स अगर याद है, तो इसके बाद आपको जो भी कन्वर्जन ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको कन्वर्ट करके खुद से निकाल सकते हो। इसलिए ये सब बेसिक चीज़ें कम से कम आपको बता दी गई है। इन कन्वर्जन को इसके पहले जो बोर्ड पर था उसे और इसे आपको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्केल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहाँ पर प्लेन स्केल पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक में हम लोग डायगोनल स्केल पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर यूनिट कन्वर्जन जो था यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। आपको देखकर जो आपको कन्वर्जन बताया गया था उसमें आपको देखकर बताना है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना, यहाँ पर हम लोग मिलीमीटर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर देखकर बताना है कितना मिलीमीटर होता है। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में कितना मिलीमीटर होता है आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना मिलीमीटर होता है। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग इसको सही से पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए हैं। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल अपना बना हुआ है, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप चाहें तो वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक फेसबुक पेज भी अपना बना हुआ है, वहाँ पर भी आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का चाहिए आपको, इसी सब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चाहिए तो उसका एक वीडियो भी बना हुआ है और PDF भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है। इसका PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप देखिएगा, जब डिटेल में जाइएगा तो वहाँ पर इसका PDF अपलोड है। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, इंस्टा मोजो करके लिंक होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो वो वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद फिर
एक और लिंक आपको मिलेगा paykun.in का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही paykun.in का। अगर आप चाहें तो इस चैनल को कुछ अमाउंट डोनेट करके सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल के इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट होगा। आप इस चैनल से सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर रहे हैं, आपको स्टडी में हेल्प हो रहा है, तो आप चाहें तो जो भी अमाउंट खुशी से देना चाहें इस लिंक पर क्लिक करके आप वो अमाउंट पे कर सकते हैं। और आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अपना आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का और फ्री हैंड स्केच का वीडियो ऑलरेडी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। आप चाहें तो वहाँ पर से प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं, वहाँ जाकर एक्सेस कर सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में जो इंड स्क्रीन होता है वहाँ पर उसको अटैच कर दूंगा। आप चाहें तो आइसोमेट्रिक का और फ्री हैंड स्केच का वहाँ पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा भी सकते हैं। तो ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में अटैच किया था, इस लेक्चर में भी मैं अटैच कर दूँगा, जिससे कि आप उस लेक्चर को भी एक्सेस कर पाओगे इजीली। तो वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।